नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। आजादी के बाद पहली बार ऐसा समय आया है जब पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से यहां पर जीत हासिल कर लिया। हालांकि टीएमसी लगातार आरोप प्रत्यारोप का वहां से सिलसिला जारी है। लगातार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने खेला रच दिया और ये भाजपा की जीत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की जीत है। मौजूदगी हमारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में है। यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे आखिर क्या कहेंगे इस जीत के बाद, क्योंकि बंगाल में जीतना ये बहुत बड़ा संदेश जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार रैलियां की थी और लगातार यही कहा था कि 4 मई के बाद ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में नहीं रही। कुछ लोग, क्या नाम हुआ सर? अमित सिंह। कहाँ से हैं? बिहार से, बेगूसराय से। क्या कहेंगे कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कैसे देख रहे हैं इस प्रचंड जीत को? ये आज का दिन आपने सही कहा, आजादी के दिन के बराबर ही है जी। और आज बंगाली अस्मिता और भारत के एक महत्वपूर्ण राज्य को एक तरह से निरंकुशता और तानाशाही शासन से आजादी मिली है और इसको ऐसे इस तरह से जश्न मनाना चाहिए। एक तानाशाही शासक जिसको ममता दीदी के नाम से आप लोग जानते थे, उनकी आज विदाई हो गई और अब भारतीय जनता पार्टी का लहर आ गया है वहां भी। अब वो प्रदेश में दूरगामी विकास होगा और जो बंगाली अस्मिता का भी रक्षा ये भारतीय जनता पार्टी करेगी और सुदूर गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक माँ गंगा का आशीर्वाद मिला है इस पार्टी को और वहां से लेके वहां तक अब भगवा का झंडा फहराएगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी था, चाहे SIR हो, तब उनका कहना हो कि हमारे वोटर्स काटे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल हो रहा है और आज सुबह भी जहां मतगणना हो रही थी वहां पर हिंसा देखने को मिली। तो क्या टीएमसी के समर्थकों, टीएमसी इतनी बौखला गई अपनी पहली हार से कि माहौल खराब करने की कोशिश? देखिए, पिछले कई चुनाव में आपने देखा होगा लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ चुनाव संपन्न होता ही नहीं था। पहली बार हमारे देश के सुरक्षा बलों ने, हमारे देश के जो चुनाव आयोग हैं, उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल में चुनाव कराया और एक एक जो हमारे वोटर लोग थे, जो महिलाएं थी, हमारी बहनें थी, युवा थे, पहली बार के जो वोटर थे वो घर से निकल के आए और भारतीय जनता पार्टी को ममता दीदी की सरकार से मुक्त करने के लिए वोट किया। आपको क्या लगता है सबसे पहला बदलाव क्या होना चाहिए? किस चीज पे कठोरतम कार्रवाई बंगाल में सरकार बनती भाजपा करेगी? देखिए, सुशासन की सरकार और विकास के साथ सुशासन, ये बंगाल की प्राथमिकता होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और आप वहाँ के लोगों पे विश्वास, भरोसा कि ये जो नई सरकार आई है ये महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए और बंगला अस्मिता के लिए सदैव तत्पर होकर काम करेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। और भी काफी सारे लोग हैं, क्या कहेंगे? बंगाल में सरकार बनती, सबसे पहला बदलाव क्या देख रहे हैं? सबसे पहला बदलाव वो होगा जितने जिहादी जो माँ बहनों को साथ बलात्कार करते थे सबको उल्टा लटकाया जाएगा। अच्छा। सबको, या अभी भागे होंगे वो लोग, तो भाजपा के नाम सुनते ही भागते थे, लेकिन अब वो डर तो बैठाना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने जो 15 साल से वहां पर में जो जिस तरह से माता बहनों के साथ किया है कर्म, उसका तो फल भोगना पड़ेगा ना। कुछ तो समझने की देर है उसको। जो अब तक जो समझते थे मेरे बाप की राज है, अब वो राज बदल गया। अब खुद ममता के जान की आफत पड़ी है। जो मैं जो इतना घोटाला किया हूँ, इन घोटाला को कहाँ छुपाऊंगा, क्योंकि अब जो सरकार आई है पहले घोटालों पर ही जांच होगी और फिर सलाखों को नीचे डाला जाएगा। तो मतलब ये जो अभिषेक बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस था, कहाँ देख रहे हैं? उन्हें कह रहे थे कि भैया 4 तारीख के बाद अमित शाह जी नजर आ जाए 12 बजे के बाद बंगाल में। अब सुराग खोज रहे होंगे वो अभिषेक बनर्जी, कहाँ भागूं, कहाँ जाऊं, पर जहाँ भी चले जाएंगे खोज के निकाला जाएगा। क्योंकि जो बंगाल को 15 साल से उन्होंने कंगाल किया है लूट करके, और जिस जिहादियों के बल पर वहाँ के हिंदू अस्मिता को मिटाने की कोशिश किया, चुन चुन के बदला लिया जाएगा और एक एक को खूंटी पर टांग दिया जाएगा। अच्छा, जिस तरीके से अमित शाह जी कहते थे कि 4 तारीख के बाद जो गुंडा माफिया है, जो माहौल खराब करते हैं, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा, तो ये जो ट्रीटमेंट है जो 24 परगना में होता था, जो संदेश खाली में होता था, क्या अब हिंदू सुरक्षित रहेगा बंगाल में? इसी बात को सुन के
वहाँ के जो हिंदू थे उनको विश्वास जगा हमारे गृह मंत्री के प्रति, हमारे प्रधानमंत्री के प्रति, जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी तो हमारे जान माल, हमारी इज्जत की रक्षा होगी निश्चित। आज अगर बंगाल में गलती से ये ममता बानो आ गई होती तो अब तक बंगाल में कत्लेआम शुरू हो गया होता, कि न जाने कितने घर को जला दिया गया होता, न जाने कितने जान चली गई होती। लेकिन जैसे भाजपा की सरकार बनी वैसे जितने जिहादी किस्म के लोग थे सब बॉर्डर पार कर गए और जो कुछ भी है वो घर में घुसे हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि कानून व्यवस्था सही होगी, तो कानून व्यवस्था कैसी सही होगी? जैसे योगी जी लगातार बराबर रैलियां कर रहे थे, क्या यूपी वाला माहौल? कानून व्यवस्था जहाँ जहाँ भाजपा है वहाँ कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। इसी बात को देख करके तो बंगाल के लोगों ने विश्वास जताया कमल के प्रति, क्योंकि जहाँ जिस तरह आज बंगाल के अंदर में जब योगी जी भाषण दिए और कहे अगर हमारे माता बहनों को छेड़ोगे अगले चौराहे पर तुम्हें 72 हुड़ के पास भेज दिया जाएगा, इस विश्वास को देखा है कि जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ सुशासन की सरकार है। इसी सुशासन को देखते हुए बंगाल में कमल खिला है और ये कमल ऐसे नहीं खिला है, लगातार अब खिलता रहेगा, क्योंकि एक बार जहाँ भाजपा पैर रख देता वो अंगद की पैर होता है। अच्छा, नयन हमारे साथ। नयन, क्या कहेंगे? लगातार आपसे बात होती रही है, बंगाल में आजादी के बाद ये जो समय है, भगवा झंडा लहरा गया है बंगाल की धरती पर, क्या कहेंगे? इस जीत को किस तरीके देख रहे हैं? देखिए, इस जीत का साफ संदेश है कि ये देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और गुंडों की चट्टी गीली करवाने वाले आदरणीय गृह मंत्री जी की चाणक्यता और कुशलता की जीत है। और बंगाल की जनता ने आज सिद्ध कर दिया है कि मोदी जी का जादू कहीं भी चल सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। और पहले जो कश्मीर हमारा था और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल भी हमारा है। माँ माटी मानुष की बात करने वाली जिहादी, कुपोषित और कट्टरता की प्रतीक ममता बानो का सिंहासन अब उखड़ चुका है और हनुमान जी का गदा लहर चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू कर दिया है, कह रहे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, ये तो हमारे 90 लाख वोटर काट दिए गए उनके साथ मिलकर साथ जो चुनाव लड़ रहे थे, ये तो भाजपा ने पूरी मशीनरी का इस्तेमाल किया और वहाँ भगवाकरण कर दिया। ये क्या 90 लाख वोटर, क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हैं कि ममता देशी बांग्लादेशी है? क्या ममता बानो बैनर्जी नहीं है, वो बानो है। क्या ममता बानो क्या कहते हैं घुसपैठियों को बसा के बैठती है? आप क्या कहना चाहते हैं? भाई 90 लाख लोग तो जिनके पास सबूत नहीं थे रहने की जगह कुछ नहीं था रहने का, उनको हटाया गया है। अब ममता के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और जो अभिषेक बैनर्जी कहते थे ना क्या मिश्रा जी निकाल के देखिए, अब जरा तू निकाल के देखियो बेटा, तेरी तो माचो अंदर ही बहन रखी होगी ना, वो भी गीली हो जाएगी। ये 24 परगना का दर्द था, संदेश खाली का दर्द था, एक दिन दंगे होते थे, माँ दुर्गा के पंडाल में दंगे हो जाते थे। क्या अब भाजपा के आने के बाद हिंदू सुरक्षित हो पाएगा वहाँ का? अब हिंदू इतना सुरक्षित होगा कि बंगाल में बाबरी मस्जिद भी नहीं बनेगी और हुमायूं कबीर भी निकलने से और बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। अब हिंदू इतना सुरक्षित होगा। जय श्री राम। आखिरी सवाल कर लेता हूँ, कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है अभी भी अंडे में ही है। वहाँ पे भी राहुल गांधी अंडमान निकोबार गया, कह रहे हैं कि पेड़ काट रहे हो, पेड़ काट के प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। तो कांग्रेस कहाँ जाती हुई नजर आ रही है? जहाँ जहाँ गठबंधन वहाँ अंडा, वहाँ बिहार में देख लिया, अब टीएमसी को आपने कोलकाता में भी, इसमें बंगाल में भी देख लिया। बंगाल और कांग्रेस का कोई मेल नहीं है। बंगाल में कांग्रेस इतनी है, लेफ्ट को बकायदा कांग्रेस को लेफ्ट से सीखना चाहिए कि एक सीट तो आई है लेफ्ट की। कांग्रेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, देश से भी जाने वाली है। टाटा बाय बाय गुड बाय गया। राहुल जी ने तो कहा था वही होने वाला है। कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, ना कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ता है और ना कांग्रेस के पास कोई चेहरा है। सिर्फ है तो ठगबंधन और एक परिवार का मोह। लेकिन ये वहाँ तो माहौल अभी भी खराब है, जहाँ मतगणना केंद्र बने हुए हैं वहाँ पर खबरें आ रही है निकल के कि टीएमसी के जो लोग हैं वहाँ पे मार पिटाई कर रहे हैं। तो क्या इतनी बौखला गई है अपनी हार से टीएमसी? अरे टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, वो तृणमूल ममता पागलों की पार्टी है और इसको बंगाल ने खारिज कर दिया है। अब ममता बानो का शासन खत्म, अब श्री राम का विजय श्री और हनुमान का गदा लहरेगा। अब अल्लाह का नाम लेने वाला पूरे बंगाल में कोई भी तुष्टिकरण के नाम पे नहीं होगा। आखिरी सवाल, सरकार बनते ही सबसे पहला ऐसा क्या बदलाव बंगाल में देखते हो कि सबसे ग्राउंड पे ये काम तो तुरंत सरकार बनती हो जाना चाहिए? सबसे पहले तो हुमायूं कबीर को गिरफ्तार किया जाए, मेरी ये मांग है, मेरी मांग है भाजपा कार्यालय से। उसके बाद सारे के सारे आतताइयों को, दंगाइयों को, जिन्होंने बंगाल में उत्पात मचाया, उन्हें
रगड़ दिया जाए अच्छे से, पता लग जाएगा फिर ममता बहनों का शासन खत्म और भाजपा का शासन शुरू। सर क्या 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 कहेंगे जो आजाद भारत में पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा आ रही है, किस तरीके से देख रहे हैं भाई इस चीज को? साहब, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे और उनका सपना था कि 370 हटे और बंगाल में सरकार बने, और हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है। हम लोगों को इतनी खुशी हो रही है, 370 जैसा ही खुशी अभी महसूस हो रही है। बंगाल में हमारी सरकार बनना अद्वितीय है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा खुश है। और हम लोग वर्षों से तपस्या कर रहे थे, सारे नेता कार्यकर्ता बीजेपी के जितने पदाधिकारी थे भारतवर्ष के, सब जो है 6 महीने 8 महीने साल भर से डेरा डाले हुए थे, बहुत मेहनत करी और हम सबको जो है अच्छी सफलता मिली है। लेकिन जहाँ वोटों की गिनती हो रही है, लगातार अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है हिंसा भड़कने की। टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार तोड़फोड़ मचा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो क्या ये हार जो है वो टीएमसी पचा नहीं पा रही है? बिल्कुल नहीं पचा रही है, और दीपक जब बुझता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, क्योंकि आखिरी सांस भर करके वो तेल को बुझाता है और बाकी के साथ वो दीपक जल करके खत्म हो जाता है। तो टीएमसी की भी अब जलने की बारी है। अब वो अपना दिखा रहे हैं कि मैं दीदी के साथ में हूँ, इसलिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक 15 सालों तक मलाई खाया है, तो किसी को तो कुछ दिखाना पड़ेगा, इसलिए उनको लग रहा है कि अभी नहीं दिखाया तो कभी नहीं दिखाएंगे। और ममता बनर्जी कह रही है कि यदि तुम लोगों ने जब तक वोट खत्म नहीं हो जाता तब तक डटे रहना, जब तक काउंटिंग खत्म ना हो जाए तब तक डटे। अब क्या करोगे? मतदाताओं ने पहले ही मत कर दिया है, जितना वोट दबाना था दबा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी विजय दिला चुके हैं 2 तिहाई से। ये माँ माटी मानुष का जो नारा दिया था, अब उनका कहना इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो पूरा खेला रचा गया वो खेला खेल गए। कह रहे हैं हमारे लोगों से तो वोट डालने दिया और जो SIR हुआ तो जो 90 लाख से ज्यादा वोट काट दिए थे वो सारे हमारे वोट कटे। अरे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है पहले भी होता रहा है, SIR पहली बार नहीं हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि 20 साल या 22 साल पर हमेशा जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जो इंसान मर गया है उसका वोट का हम क्या करेंगे? तो उसको तो वोट हटाना ही पड़ेगा। जो इंसान विस्थापित हो गया उसका क्या करेंगे? जो विदेशों में शिफ्ट हो गया उसका क्या करेंगे? जो विदेशों से आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? भाई साहब, इसलिए स्पेशल रिवीजन होता है, इंटेंसिव रिवीजन SIR हुआ है और उससे कुछ भी नहीं नुकसान हुआ है। और ममता दीदी कहती थी कि SIR में वोट परसेंटेज हमारे लिए बड़ा है, लोग SIR से खफा होकर के दिए हैं, SIR से खफा होकर के वोट नहीं दिए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग करी है। एंटी इनकम्पेंसी 100% हो गया था, महिलाओं के साथ दुराचार होता था। वो कहती थी कि 8 बजे के बाद में कोई महिला घर से बाहर निकलेगी तो उसका रेप होगा। ये कहाँ की न्याय है? और किस तरह की बदतमीजी वाली एक महिला बात करती है, वो भी मुख्यमंत्री महिला है, और कहती है कि 8 बजे के बाद निकलोगी तो तुम्हारा रेप हो जाएगा। लेकिन सवाल करता हूँ, क्या लग रहा है अब जो 15 साल का गुंडा राज था, जो 24 परगना में आए दिन दंगे भड़कते थे, जो संदेश खाली में आए दिन दंगे भड़कते थे, अब किनकी शामत आने वाली है बंगाल में? 24 परगना की बात हो चाहे कहीं और जगहों की बातें हो, अब सामत जो है रोहिंग्याओं की आने वाली है। और टीएमसी के जितने भी गुंडे हैं और जितने भी अपना मन सहका करके बैठे हुए थे कि जितना भी संपत्ति है वो हमारा है, जो गुंडागर्दी करना वो हमारा है, तो उनकी सामत आने वाली है। और जो देश विरोधी है उनकी सामत आने वाली है। अब कोई बचने वाला नहीं है, उनकी बात बच के रहेगी। अमित शाह जी ने कहा है 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को हम उल्टा लटकाएंगे और सीधा कर देंगे। तो सीधा करने का प्रोग्राम है, और जितनी सेना अभी है अभी 200-400 टुकड़ियां और भेजनी पड़ेगी, सेनाओं की भेजी जाएगी। क्या नाम हो सर? आपका नाम क्या? डॉक्टर RP सिंह। क्या कहेंगे, आजाद भारत में पहली बार बंगाल में भगवा झंडा लहरा गया। टीएमसी कह रही है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जो खेला रचा था वो रच गया और भाजपा जीत रही है। 15 साल से ममता बनर्जी फर्जी वोटों के जरिए खेलाई तो कर रहे थे। वो आज 91 लाख वोट में कटा फर्जी। इलेक्शन कमीशन ने जब कैचे चलाई, आज भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई? देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री ये कैसे होता है? राजा के लिए सारी प्रजा समान होती है। पिछले दिनों 15 सालों में जिस तरीके से एक भ्रष्ट, एक अन्यायी मुख्यमंत्री का उन्होंने काम किया, मुर्शिदाबाद के दंगे आपको खूब पता है। जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में दंगे हुए और एक हिंदू जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उस इलाके को आइडेंटिफाई करके वहाँ दंगे कराए गए, हिंदुओं के घरों में पानी के कनेक्शन काटे गए, उनके लूटमार की गई, उनके घरों में आग लगा दी गई। और मौजूद मौके पर कौन था? टीएमसी का विधायक, टीएमसी का पार्षद, और मात्र 200 मीटर की दूरी पर वहां से आना था।
इसको कोई वो नहीं किया। आज यूपी के अंदर करके तो दिखा दे। आपके पास आ रहा हूं। ये अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद अगर अमित शाह में हिम्मत है तो हमें बंगाल में बोल के दिखाएं। तो वो घमंड तो टूटा ही टूटा है। और ऐसी क्या एंटी इनकम्बेंसी नजर आई कि टीएमसी का इतना बुरा हाल हो रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए टीएमसी पश्चिम बंगाल में इतना बुरा हाल था, अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन खरीद के मकान बनाना चाहे तो अपनी मर्जी से नहीं बना सकता था। उस मकान को बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, वहाँ टीएमसी सरकार के कार्यकर्ता ढूंढे तय करते थे। कहाँ से आप स्टील खरीदेंगे वो तय करते थे, कहाँ से सीमेंट खरीदेंगे वो खरीदेंगे तय करते थे। तो ये तानाशाह मुख्यमंत्री के कार्यकाल का अंत हुआ है। तानाशाह मुख्यमंत्री के कार्यकाल का अंत है। क्या कहेंगे, जैसे योगी आदित्यनाथ की लगातार वहाँ पे रैली होती रही है और योगी बाबा लगातार वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, तो क्या अगर वहाँ पर भाजपा की सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या भाजपा जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वैसे बंगाल में काम करना शुरू करेगी? भाजपा जैसे उत्तर प्रदेश में काम कर रही है वैसे होगी। अब 4 मई ममता गई, अब समय आ गया गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका करके सीधा करने का समय शुरू हो चुका है। और वो जितने गुंडे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, वो अपने लिए, जैसे योगी जी ने कहा था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, तो वहाँ के गुंडों को भी सोचना पड़ेगा कि या तो अपराध छोड़ें या पश्चिम बंगाल छोड़ दें। बुलडोजर कर देगा और अपराधियों पर सीधी कार्रवाई होगी, उनको उल्टा लटका करके सीधा करने का काम किया जाएगा। मतलब मोदी जी पे इस बार भरोसा कर लिया बंगाल की जनता ने? पश्चिम बंगाल की जनता ने जो भरोसा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस भरोसे पर खरी उतरेगी। आदरणीय मोदी जी जो योजना लेके आते हैं देशवासियों के लिए लेकर के आते हैं, उज्ज्वला की योजना लेके आए सबके लिए, पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत कार्ड की योजना लेके आए सबके लिए लेकर के आए, किचन घर बने पूरे देश में बने, किसान निधि मिल रही है पूरे देश में मिल रही है।